दोस्तों, हाल ही में अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पबजी पर मोबाइल गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद सीमा हैदर अवैध तरीके से सरहद पार करके अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने भारत पहुंच गई। उनकी यह लव स्टोरी हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक सभी लोगों की जुबान पर है। हर कोई उनकी ही बात कर रहा है। ऐसे में सीमा हैदर की वास्तविकता जानने के लिए न्यूज टीम के द्वारा पाकिस्तान में उस जगह पर पहुंचा गया जहां पर सीमा हैदर का ससुराल है। आखिर क्या कहना है सीमा हैदर के ससुराल वालों का, उनके ससुर का क्या कहना है, पति की क्या राय है, क्या सीमा हैदर का उसके पति के साथ तलाक हो गया था, या दोस्तों सीमा हैदर को भारत में रखा जाएगा या वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी का ये रिसर्च वीडियो हम आप तक लेकर आए हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएगा कि सीमा हैदर को सच में पाकिस्तान भेज देना चाहिए या इंडिया में उसको नागरिकता देनी चाहिए। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीमा हैदर का ससुराल पाकिस्तान के जकोकाबाद में शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां पर उनके ससुराल के गांव का नाम है लाल खान जकरानी, जहां बहुत ही मुश्किलों के बाद आज तक की जो न्यूज टीम वहां पर पहुंची और सीमा हैदर के ससुर जी से मुलाकात करी, जहां पर सीमा हैदर के ससुर आमिर जान ने अपनी बहू सीमा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीमा के ससुर ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो भले ही सीमा से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन उनका बेटा और सीमा हैदर अपने जीवन में बिल्कुल खुश थे। उन्होंने यह भी कहा है कि बेटे गुलाम हैदर ने कभी भी उनको एक पैसा नहीं दिया, लेकिन हर महीने लाखों रुपए अपनी पत्नी सीमा हैदर को भेजा करता था। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर के एक डांस का वीडियो वायरल हुआ। उसके बारे में ससुर जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीमा जब पाकिस्तान में थी ना, तो उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने इंडिया जाने के बाद डांस करना और सोशल मीडिया पर वीडियो डालना शुरू कर दिया। सीमा के ससुर ने यह भी कहा था कि सीमा हैदर की शादी उनके बेटे गुलाम हैदर से करीब 2014 में हुई थी। उसके बाद वो महज 2 बार ही गांव में अपने ससुराल आई, बाकी वो कराची में ही रहने लगी। वहीं पर उसे बेटे ने मोबाइल खरीद कर दिया था। सीमा के ससुर ने यह भी बताया कि सीमा ने कभी उनसे फोन पर बात नहीं की। ससुराल वाले और सीमा हैदर के बीच रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं थे। सीमा के ससुर आमिर जान ने भारत और पाकिस्तान सरकार से अपने पोते पोतियों को वापस भेजने की अपील करी है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो हमारे पोते पोतियों का भविष्य खुद तय नहीं कर सकती। तो वहीं सीमा के ससुराल में जो पड़ोसी भी थे, वो भी सीमा से काफी ज्यादा नाराज नजर आए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सीमा ने उन्हें और उनके गाँव को शर्मसार किया है। सीमा के एक पड़ोसी का कहना है कि हमारे गाँव में एक भी महिला के पास मोबाइल नहीं है, वह उसे चलाना नहीं जानती है। जब सीमा की शादी हुई थी ना, तो वो इसी गांव में रहती थी। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन जब वह कराची के लिए रवाना हुई तो उसने डांस करना सहित हर एक चीज सीख ली। अब हमें सोशल मीडिया से उनके हर बुरे काम के बारे में पता चल रहा है। दोस्तों, अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान छोड़कर नोएडा आने वाली सीमा हैदर को लेकर दोनों ही देशों में चर्चा की विषय बनी हुई है। भारत में खुफिया एजेंसियां सीमा के भारत आने के पीछे के कारणों को जानने में जुटी हुई है, तो वहीं सीमा को लेकर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब एक नई खबर सामने आई है कि सीमा की गुमशुदगी को लेकर उनके ससुर जी ने मई में ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल कराची के मालिर कैंट पुलिस स्टेशन में दी गई गुमशुदगी की इस रिपोर्ट में सीमा हैदर के ससुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे मेरे बेटे गुलाम हैदर ने 5 मई 2023 को सऊदी अरब से फोन करके कहा था कि मैं घर जाकर यह पता करूं कि सीमा हैदर और उसके बच्चे वहां पर है या नहीं। जब ससुर जी कराची में सीमा हैदर जहां पर रहती थी वहां पर गए तो सीमा वहां पर नहीं मिली। पड़ोसियों के जरिए यह बात मालूम हुई कि सीमा उनसे यह कहकर गई है कि वह 4-5 दिनों में वापस लौट आ जाएगी। वह अपने बच्चों को लेकर गाँव जा रही है। और इसके बाद जब हमने उसके गांव में पता किया तो पता चला कि वो वहां पर भी नहीं आई है। फिर इसके बाद से वह वापस नहीं लौटी। कृपया इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करें। हमें उसके बारे में जैसे ही कुछ पता चलता है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट सीमा हैदर के ससुर ने पाकिस्तान के पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। और वहीं सीमा हैदर ने खुद यह कबूल किया है कि उसका पति गुलाम हैदर सऊदी अरब रह रहा था पिछले 3 सालों से, और उनके पति और उनके बीच में भी लव मैरिज हुई थी। हर महीने करीब 70-80 हजार रुपए खर्चे के लिए भेजा करता था और अपने पति के पास रहने के दौरान ही 3-4 सालों में सीमा हैदर ने एक मकान लिया था। भारत आने से पहले उस मकान को 12 लाख रुपए में बेच दिया और करीब 8 तोला सोने के आसपास और 12 लाख रुपए नकद लेकर सीमा हैदर भारत पहुंची है। हालांकि वो अपने पास पाकिस्तान का सिम कार्ड और पाकिस्तान से फोन भी लेकर आई थी, लेकिन दोस्तों भारत आते ही उसने सिम कार्ड भी तोड़ दिया और फोन को भी खराब कर दिया, तोड़ मरोड़ कर उसको नष्ट कर दिया। ये इस बात के पीछे शंका जाहिर करता है कि कहीं उसकी असलियत इस फोन से उजागर नहीं हो जाए, इसलिए उसने भारत में आकर नई सिम कार्ड और नया फोन ले लिया। हालांकि एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और उसको पाकिस्तान वापस भेजने की सिफारिश भी करी है। अब दोस्तों गृह मंत्रालय इस बात का फैसला लेगा कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए या नहीं। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो
तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।